आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आ रहा है जिसमें हम लोग थ्योरम पढ़े थे, फर्स्ट थ्योरम पढ़े थे और थ्योरम किसे पढ़े थे, एजियम से पढ़े थे। जिसमें एजियम क्या बोल रहा था, कोई लाइन रहे और उससे रे गुजरे, जो एडजेसेंट एंगल बनेगा, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग, लीनियर पेयर एग्जाम पढ़े थे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ रे ओ आर इंटरसेक्ट लाइन पी क्यू हिट ओ, बोल रहा है अगर ये रे आर ओ जे है और ओ आर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को पी क्यू को, कहाँ पे, ओ पे। ठीक है, तो और उस इस एंगल का रेशियो दे दिया, कितना दिया है एंगल का, कौन कौन सा एंगल का, एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू का क्या दिया है बेटा, रेशियो दिया है। ठीक है, रेशियो कितना दिया है, 5:7 दिया है। तो पूछ रहा क्या कि इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, फाइंड आउट करने बोल रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सॉल्व करने के लिए गिवन जो भी है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। गिवन क्या क्या है, गिवन है ओ आर एक लाइन रे है, ओ आर रे ओ आर स्टैंड ऑन लाइन पी क्यू। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, एक रे है, ओ आर रे है जो किस पे स्टैंड कर रहा है, जिसे मतलब तुम पास हो रहा है पी क्यू, कहाँ पे, ओ पे, ओ से गुजर रहा है। तो जिसमें से दो एंगल बन रहा है, देख लो पी ओ आर और आर ओ क्यू, जिसका रेशियो दे दिया 5:7। और क्योंकि ये दोनों रेशियो है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो एजियम पढ़े थे और जो थ्योरम पढ़े थे उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लाइन की बात आ जाए तो हम लोग किसका बारे में सोचेंगे, देखो लाइन की बात आ जाए, लाइन है ना, तो पक्का वहां पे हम लोग किसका बात सोचेंगे, 180 डिग्री का बात सोचेंगे। ठीक है, पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है कि वो आर एक रे है जो किससे गुजर रहा है, पी क्यू लाइन से, और रेशियो दिया है, क्या दिया है, एंगल पी ओ आर बाई एंगल आर ओ क्यू, क्या दिया है, 5/7 दिया है। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसको हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ये दोनों एंगल कितना होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करें। टू फाइंड पी एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा यहाँ पे आओ, ये जो दिख रहा है ना, इस रेशियो को एंगल पी ओ आर बाई एंगल आर ओ क्यू जो है, ठीक है, 5/7। अब कुछ बच्चा बोलेगा एंगल पी आर इक्वल टू 5 होगा, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7 होगा। नहीं, इसका वैल्यू नहीं होगा, ये रेशियो दिया है, क्या दिया, सिर्फ रेशियो दिया है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेम फैक्टर में मान लेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, एंगल पी ओ आर को मान लो 5x है, क्या है, 5x है, एंगल आर ओ क्यू को 7x। अब बोलोगे कि आप सेम फैक्टर क्यों मान लिए, इस वजह से माने, अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे एंगल पी ओ आर बाई 5x/7x, जब ये दोनों x x कटेगा तो फिर भी रेशियो सेम ही रहेगा ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग मान लिए कि ये 5x है और ये 7x है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक लाइन गुजर रहा है और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है ना, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एग्जाम। तो हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, ये जो दोनों है इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू 180 डिग्री होगा, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर एग्जाम की वजह से, किसका वजह से, लीनियर पेयर एग्जाम की वजह से। ठीक है, एग्जाम की वजह से क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन देखो, पी ओ आर की जगह 5x, आर ओ क्यू की जगह 7x, पी ओ आर की जगह 5x, आर ओ क्यू की जगह 7x, तो 5x प्लस 7x इक्वल टू कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। 7 प्लस 5, 7x प्लस 5x 12x हो रहा है, इक्वल टू 180। अब यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट करो, 180/12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 हो रहा है ना, तो यहाँ पे 30, 2 1 जा 2, 2 15 जा 13, तो x का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा, 15 हो रहा है, x इक्वल टू कितना, 15। अब अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या एंगल का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, इजी से होगा। अब देखो यहाँ एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5x, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 15 है, तो एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5 × 15 डाल दो,
कितना होगा 75 हो जाएगा। अब एंगल आर ओ क्यू कितना है बेटा 7x है, तो एंगल आर ओ क्यू 7 इंटू 15 डाल दो, कितना होगा 105 होगा। यहाँ पे हम लोग एंगल को फाइंड कर लिए, कितना हो रहा है एंगल का, एंगल पी आर का वैल्यू 75 हो रहा है, और एंगल आर ओ क्यू का वैल्यू कितना हो रहा है 105 हो रहा है। इसका वैल्यू कितना हो रहा है बेटा, इसका आर ओ क्यू का नहीं पी ओ आर का ए है, इसका हो रहा है 75 और इसका 105। चलो इससे पहले हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होता है, पढ़े थे ना। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करो तुम, ऐसे एक्सटेंड कर लो इस लाइन को, मान लो ये 8 डैश है। अब मैं पूछूंगा कि इस ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, और ये टाइम लिमिट रहेगा 5 सेकंड, तो तुम दोगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम बोले थे ना वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी क्या होगा 105 होगा, ये भी कितना होगा 75 होगा, ठीक है। अब कल देखते हैं।